इंडिया जीत चुकी है मेरे भाई। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, पार्टी करो, ये करो वो करो, सब कुछ करो। लेकिन मैं क्रिकेट लवर से कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ कल को शोषण होता है, आपके परिवार के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर आपकी बहन के साथ कोई करके चला जाता है, तो सरकार के पास कुत्तों की तरह भागे भागे मत जाना कि हमें इंसाफ दे दो, क्योंकि आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना मेरी बात कि आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। मनीषा का केस तो आपने सुना है, उसमें फाइनली जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि उसने सुसाइड किया है, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी। और तुम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि आपको सिर्फ अपने मनोरंजन से मतलब है। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पहलगाम अटैक में क्या हुआ और देश में क्या चल रहा है। और जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगे, क्योंकि तुम चाहते ये हो कि हमें सिर्फ अपने मनोरंजन से मतलब है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली अच्छे से रह रही है, हम अच्छे से रह रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई, है ना? यही तो तुम चाहते हो। लेकिन थोड़ा अपने इल्यूजन से बाहर निकलो और देखो कि आसपास तुम्हारे चल क्या रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर तुम्हारे साथ फैमिली के साथ, तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर शोषण होता है, तो आप बाहर जाकर उम्मीद मत करना कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर इंसाफ नहीं मिलता। और ना मिलने का कारण तुम जैसे लोग ही हैं यहां पर, क्योंकि तुम्हें कितना भी समझाया जाए, कितना भी बताया जाए, तुम्हें वही करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें अपना पार्ट दिखता है, अपना हिस्सा दिखता है कि मुझे क्या पसंद है, मैं वो करूंगा। देश साला चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना? यही तो तुम चाहते हो, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई पहलगाम अटैक में कोई मरता, या 8 फौजी जो मरे उनमें से कोई मरता, तो तुम्हें फर्क पड़ता ना? अगर तुम सुन लेते कि ये मैच होने वाला है और तुम्हारा बाप या बड़ा भाई इसमें से मरा होता, तो पता है रूह मर जाती और चीख चीख कर कहती कि ये चल क्या रहा है हमारे देश में, ये हो क्या रहा है। क्योंकि एक टाइम पे तो सरकार ने इतना झुंझुना बजाया था कि मिशन सिंदूर, इतनी चौकियां गिरा दी, ये कर दिया, वो सारी चीज। लेकिन अब क्या हुआ, क्या हुआ? क्योंकि सरकार को कई सौ करोड़ रुपए का फायदा है। वहां जो टीम खेली उन्हें 2 करोड़ 65 लाख रुपए मिले। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इससे क्या मिला? आप जो इनके पीछे पागल हुए फिर रहे हो, जितने भी ये क्रिकेटर हैं इनके पीछे आप मरे जा रहे हो, आपको इससे क्या मिला? आपको ये घर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, या कुछ और दे रहे हैं? मुझे ये बताओ, आपको क्या मिल रहा है कि आप इनके पीछे पागल हुए फिर रहे हो? देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपने मनोरंजन में लगे हुए हो कि तुम्हें क्या चाहिए। पहलगाम अटैक में इतनी सारी चीजें हुई और सरकार ने भी इतना सारा ड्रामा किया, वो क्या था, वो क्या था, मुझे ये बताओ। अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये एक्सप्लेन करो वो क्या था। क्योंकि तुम वो चाहते हो कि हमें जो पसंद है वो होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर से कोई गया नहीं ना, मरा नहीं ना, तुम्हारे साथ शोषण नहीं हुआ ना अभी तक। सरकार का चेहरा शायद ना देखा हो तुमने, आपने ना टूटी हुई रोड देखी होंगी, और ना ही आपने मणिपुर का केस सुना होगा, ना ही पंजाब में जो इतनी तबाही आई वहां पर पीएम मोदी झांकने तक नहीं गया, 2 वर्ड तक नहीं निकले। ये चीजें आपने नहीं देखी होगी, है ना? लेकिन इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी तुम वही करते हो। तुमसे कहा गया था कि इसका बाइकआउट करो, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकार अपनी मनमर्जी चलाएगी और तुम गधों की तरह पीछे जाओगे, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होने वाले हो। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर कल को तुम्हारे साथ शोषण होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, पुलिस तुम्हें बेवजह उठाकर ले जाती है और तुम्हारे पास केस थोप देती है कि तुमने ये क्या है, और जेल में बंद कर देते हैं, 20-30 साल की सजा हो जाती है, तो ये मत कहना कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि अगर आपकी बहन के साथ कुछ हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि हजारों लाखों केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिन्हें आज भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा होता है वो पार्टी जीत जाती है, सीधा सिंपल हो जाता है। और जब किसी ने गुनाह किया हो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा खिलाया जाता है, और जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, और जो हमारा प्रशासन है,
वो आसानी से ही बिक जाता है, बहुत आसानी। किसी को इंसाफ मिले ना मिले, किसी के साथ चाहे शोषण हो, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इसका जिम्मेदार पता है कौन है? आप खुद हो, क्योंकि आप वही करना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। आंखों पर पट्टी बांध रखी है, एक काम करो, गंदे नाले में डूब करना। क्योंकि जब भी तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि भारत में रहने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। एक तरीके से बोझ बने हुए, इससे अच्छा तो बाहर निकल के चले जाओ। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे देश की जो जनरेशन जेड है वो इतनी पागल हो चुकी है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ रील स्क्रॉल करने में लगे हुए। करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? क्योंकि अगर आने वाले समय में, अब से 2 साल बाद, 4 साल बाद, अगर तुम्हारे पे घर का टूटने का नंबर आ जाता है या सरकार कोई भी नियम लागू कर देती है जिससे आपकी पैंट तक गीली हो जाएगी, तो तुम उस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि इसका बढ़ावा तुमने ही दिया था। अभी रेखा गुप्ता ने इतनी सारी जीएसटी बढ़ाई और उसे 18% कर दिया गया, 28 से 18 कर दिया और 12 से 5% कर दिया। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी राहत कर दी, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो? एक इंसान को किसी राजा के राज में 6 रुपए की रोटी 12 रुपए करनी थी, लेकिन राजा ने 18 रुपए बोला, तो जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई कि हम पर जुल्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी राहत के लिए मैं इसे 12 रुपए करा देता हूं। और जो सामने वाला बंदा था वो 12 ही करना चाहता था। और यही हो रहा है हमारी जीएसटी के साथ। तुम्हें लग रहा है कि बहुत राहत मिल रही है, लेकिन मामला कुछ और ही है और तुम जैसे गधों के समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अच्छे से चल रही है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, थोड़ा समझ लेना और थोड़ा सोचना अकेले में बैठ के कि हम जो कर रहे हैं, हम जो देश के विरुद्ध जा रहे हैं और देश में बैठ के ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने ही देश के साथ। जब एक बार फील करके देखोगे ना कि हाँ, अगर कोई हमारे घर से जाता और उसके बाद ही मैच देखते, रूह तक कांप जाती सिर्फ सुन के। देखने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात वही है ना कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। जिसे ये वीडियो अच्छी लगी या जिसे वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है या जिसे अपने देश से थोड़ा बहुत भी प्यार है, तो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक भी पहुंचाओ, ताकि उनकी मोटी बुद्धि में थोड़ी बहुत बातें घुस सके। हो सकता है मेरे सहारे ना, किसी और के सहारे ही कुछ चीज उनके माइंड में डल जाए, लेकिन मुझे एक तरीके से उम्मीद, मैं क्या कहूँ यार, मतलब इतना सब कुछ, इतना बाइकआउट होने के बाद भी लोग देखने चले जाते हैं कैसे? अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप अंधभक्त हो, क्रिकेट लवर हो और वही करना है जो तुम्हें करना चाहिए और भारत के विरुद्ध जाना है और देश में चाहे कुछ भी होता रहे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो पहले ही दफा हो जाओ यहां से। क्योंकि यहां पर सिर्फ चुभने वाली बातें मिलेंगी आपको, रगड़ी चुपड़ी बातें नहीं मिलेंगी आपको सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है या देश के लिए सही।